की पावर है कि नहीं? तो आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर क्लास 8 का, और ये चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इतना सुंदर सिखाऊंगा कि आप चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है पावर। और ये मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि आप मानो 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो ये पावर, इसे कहते हैं हमें एक्सपोनेंट। ये 3 जो पावर है ना, उसी कहते हैं हमें एक्सपोनेंट। और ये 2 है आपका बेस, इसका नाम है बेस, BASE, बेस, BASE। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक्सपोनेंट का कुछ रूल है, जैसे कि आप खुद देखो, 5 स्क्वायर, आपको बोला है कि 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, इसको करो। अब आपको अगर रूल पता नहीं है तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे, 5 स्क्वायर मतलब क्या है? 5 इंटू 5, ठीक है ना। फिर 5 क्यूब, इसका मतलब क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो मिलके क्या हो गया? 5 5 2 है, तो 5 की पावर 5। इतना लंबा तरीका से वो करना पड़ रहा है। आपको अगर रूल मालूम होता तो 1 सेकेंड में कर पाओगे। आप खुद देखो, 5 की पावर स्क्वायर और 5 की पावर क्यूब, अगर बेस सेम रहेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ है बढ़िया से, कि अगर बेस सेम रहेगा तब पावर को जिससे जोड़ दो आप, तो क्या होगा कि 5 की पावर 2 + 3, ये हो गया 5 की पावर 5, जो आपका आंसर, ये आंसर बराबर आ रहा है। यही बड़ा रूल है। समझ में आया आपको? बहुत सारा रूल है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ रूल्स लिखाऊंगा ताकि आप समझें, महसूस करें और आगे बढ़े ज़िंदगी में। तो हम लोग लिखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहला लॉ है a की पावर m इंटू a की पावर n। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका बेस सेम है, पावर क्या होगा? ऐड हो जाए, तो a की पावर m + n। ये है पहला रूल। अब जाते हैं दूसरा रूल पे। वो कहते हैं कि अगर a की पावर m हुआ, बीच में अगर इंटू की जगह डिवाइड हुआ, तब क्या करोगे? तब इसमें आप बेस को लेके पावर को माइनस कर दो। ये दूसरा रोल है। मैं आपको एग्जाम्पल का साथ ही पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है। मैं पहले फॉर्मूला को लिख देने दो। तीसरा नंबर में आपका ये है कि अगर a की पावर m है और इंटू b की पावर m है, इस केस में आपका बेस अलग अलग है, देखिए, लेकिन पावर सेम है। उस केस में क्या करोगे? आप बेस को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी, और पावर को सेम रखो। ये है तीसरा रूल। चौथा रूल क्या बोलता है? चौथा रूल आपको ये बोलना चाहता है कि a की पावर माइनस हुआ तो, -n हुआ तो आप इसको लिख दो 1/a की पावर n। ये रूल, अगर माइनस आया तो क्या लिख देना? a की पावर n। ये रूल, ठीक है। अगर नीचे में अगर नेगेटिव आया, जैसे मानो 1/-a की पावर -n, तब इसका आंसर होगा a की पावर n। नीचे में आएगा तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। छठा रूल ये बोलता है कि a की पावर अगर 0 हुआ तो इसका वैल्यू होगा 1। मैं एग्जांपल, ये 4-5 का एग्जांपल भी देना चाहता हूँ ताकि आप समझें। पहला जो क्वेश्चन है उसका एग्जांपल, मान लो जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब क्या कर दो? 2 की पावर 7, ख़त्म आंसर। इस केस में देखो सेम चीज़, 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 2, तो क्या होगा? 2 की पावर 3 - 2, 2 की पावर 1। इस केस में क्या होगा इसका ये रिजल्ट? आप देखो कि मानो कि 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, तब क्या होगा? पावर को सेम रखो आप, 2 4 जा 8, a की पावर क्यूब। इस केस में अब जैसे कि मानो 2 की पावर -3, क्या लिखोगे? 1/2 की पावर
क्यूब, ये होगा आपका आंसर 1/8, 1/8। इस केस में क्या होगा कि अगर 1/2⁻³ है तो ये ऊपर लेके जाओ इसको, तो क्या होगा 2⁻³ से जाएगा +3 हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 8। इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या नियम है, सिंपल, जैसे 2⁻0 ले लो, मैंने 2 ले लिया, मुझे 2 पसंद है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, Q1। ये रूल समझ में आ रहा है आपको? बेहतरीन रूल है, बहुत ही सुंदर रूल है। और भी दिखाऊंगा कुछ रूल, एक्स्ट्रा रूल, जैसे कि A⁻m भी है, उसका पावर भी n है, पावर में पावर, अगर पावर में पावर लगेगा तो उसका वैल्यू होगा A⁻m × n, तो ये होगा A⁻mn। ये है आपका रूल। इसमें क्या होगा जो एग्जांपल, जैसे कि 2⁻3, उसकी पावर फिर से 4, दर इंटू कर दो, 2⁻12, 4 3 जा 12। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि x⁻x/y xy ले लो या फिर a भी ले लो, a/b पावर मान लो कि इसका n है, तो n दोनों के लिए पावर होगा, तो आप दोनों को दे दो a⁻n/b⁻n, ये रूल है। एग्जाम्पल, जैसे कि 2/3 की पावर स्क्वायर, तब क्या करो 2 की पावर स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, तो ये होगा 4/9। कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको समझ में आ रहा है? एकदम सुंदर, सुशील, मज़ा। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। ये रूल को याद रखना, आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।